नमस्कार दोस्तों, आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सरकार की तरफ से पेंशन पोर्टल पर एक नया अपडेट जारी कर दिया गया है और ये अपडेट जानना सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक आप अपना यह अपडेट चेक नहीं करेंगे तो आपको मालूम नहीं होगा कि जो पेंशन का पैसा है आपके बैंक खाते में इस बार ट्रांसफ़र किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। तो आप कैसे अपना ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं, आवेदन की स्थिति कैसे चेक कर सकते हैं कि कहीं आपके आवेदन फार्म में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ गलतियां तो नहीं हो रही है, कैसे क्या चेक किया जाता है, तरीका यहां पर हम आपको बताएंगे। अब देखिए, जैसे आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये जानकारी एक पेंशनर्स के लिए है जो कि एक ज़रूरी सूचना है। पेंशन योजना पोर्टल पर नया अपडेट जारी हो चुका है। ऑनलाइन स्टेटस चेक, आवेदन की स्थिति आप कैसे जान सकते हैं, वह तरीका यहाँ पर हम आपको बताएंगे। और देखिए, ज़्यादातर राज्य में यहाँ पर अब सरकार आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है। जी हाँ, आधार बेस्ड सरकार पेमेंट कर रही है। अब ऐसी स्थिति में यदि आपका यह कार्य पूरा नहीं होगा तो आपके बैंक खाते में जो पेंशन का पैसा आता है अब भविष्य में हो सकता है ना आ पाए। भविष्य में हो सकता है कि आपको पेंशन का पैसा ना मिल पाए। तो यहाँ पर सरकार द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, पोर्टल पर अपडेट किया गया है। सरकार भी चाहती है कि जो पेंशन लाभार्थी हैं समय समय से अपना स्टेटस चेक करते रहें और जो गलतियां हो रही है वे अपनी गलतियों को ठीक करा सके, ताकि जो पेंशन का लाभ है समय समय से वे लाभार्थियों को मिलता रहे। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले ही आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, इस समय हम आपको सीधे ही सरकार द्वारा चलाया गया पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। इस पोर्टल पर क्या क्या नया अपडेट जारी किया गया है और आप कैसे उन अपडेट्स के बारे में जान सकते हैं, अपनी पेंशन की वर्तमान स्थिति कैसे आप चेक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखा मिल रहा होगा ऑनलाइन आवेदन हेतु। जी हाँ, ये लिखा है ना यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन हेतु, ये रहा। और यहाँ पर हम इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। देखिए, जैसे हमने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये सभी ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो चुके हैं। पहला है आवेदन की प्रक्रिया, यहाँ से आप आवेदन की प्रक्रिया जान सकते हैं। दूसरा है आवश्यक दस्तावेज, आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों के बारे में जानकारी दी गई है। और तीसरा है नया ऑनलाइन आवेदन करें, ये कॉलम उन व्यक्तियों के लिए हैं जो अपनी पेंशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्लिक करके वह ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से अपने पेंशन के दस्तावेजों के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट में ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है आवेदक लॉगिन। जी हाँ, एक बार जो पुराने पेंशन लाभार्थी हैं जो पहले से ही पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, उनको यहाँ पर क्लिक करना है आवेदक लॉगिन पर, ठीक है ना। हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से हमारे सामने इंटरफेस ओपन हुआ है। अब इसमें देखिए लिखा है प्रत्येकता आईडी, यानी कि जो पेंशन लाभार्थी हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर एक आईडी है, वह आईडी यहाँ पर डालनी है और उस आईडी का एक पासवर्ड ही होगा, वह पासवर्ड यहाँ पर दर्ज करना है। और यहाँ पर जो ये कैप्चा कोड दिया गया है आपकी फ़ोन की पर जब आप चेक करेंगे तो आपको इस प्रकार से लिखा मिलेगा, वह कैप्चा कोड यहाँ पर आपको दर्ज करना है। और जो यहाँ पर ये साइन इन का आइकन आपको नज़र आ रहा है, इस साइन इन वाले पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप अपने आवेदन फार्म को लॉगिन कर सकेंगे और देख सकेंगे कि क्या आपका आधार सीडिंग हो रहा है, बैंक आपकी पेंशन से क्या आपका आधार लिंक है। और यदि आपको लगता है कि आवेदन यानी कि बैंक की डिटेल में या आवेदन फार्म में नाम स्पेलिंग्स में कोई गलतियाँ है तो यहाँ से ही आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनको मालूम नहीं है आईडी नंबर और पासवर्ड, तो यहाँ पर देखिए लिखा है फॉरगेट पासवर्ड, तो यहाँ से वे अपना क्लिक करके पासवर्ड भी फॉरगेट कर सकते हैं, यानी कि आप बदल सकते हैं। तो चलिए एक बार हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले जो आईडी है वह आईडी इस बॉक्स में दर्ज करनी है। उसके बाद आपकी पेंशन में जो मोबाइल नंबर लिंक है वह मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना है
और ये जो एक कैप्चा कोड यहाँ पर दिया गया है, आपकी फ़ोन की स्क्रीन जब चेक करेंगे तो जो आपकी फ़ोन की स्क्रीन होगा वह यहाँ पर आपको दर्ज करना है और फिर आपको सबमिट के आइकन पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद जो पासवर्ड है वह आप अपना रीसेट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। अब देखिए यहाँ से इसलिए हमने आपको ये बताया ताकि कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिसकी पेंशन पिछले 3 महीने से 6 महीने से रुक रहे हैं लेकिन पैसा बैंक खातों में नहीं पहुंच रहा है, तो अपनी आईडी को लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि क्या गलतियां हो रही है और आपको जो मिलान मिलाना है अपने आधार कार्ड से और बैंक की पासबुक से ये मिलान मिला लेना है, तो पता चल जाएगा कि कहाँ पर गलतियां हो रही है। अब हम आपको बैक लिए चलते हैं। अब देखिए दोबारा से यहाँ पर हम बैक लेकर आपको आ चुके हैं। अब बात करते हैं सत्यापन अधिकारी लॉगिन। तो जो ये कॉलम है ये आपके मतलब का नहीं है, ये अधिकारियों के लिए है। अब जो नीचे वाला कॉलम है आवेदन की स्थिति जानें। जो नए पेंशन लाभार्थी हैं या पुराने पेंशन लाभार्थी हैं अपने आवेदन की स्थिति जानना चाहते हैं तो यहाँ पर उनको क्लिक करना है आवेदन की स्थिति जाने। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए जैसे हमने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब यहाँ से लिखा आ चुका है आवेदक संख्या, मोबाइल नंबर, आधार नंबर। इन तीनों में से जो भी आपके पास है इस बॉक्स में दर्ज कर दीजिए और सर्च के आइकन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। यदि आपके पास पेंशन का आवेदन संख्या है इस बॉक्स में डालिए, यदि आपके पास मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर डालिए, यदि आधार नंबर है तो आधार नंबर डालिए। इस बॉक्स में डालने के बाद सर्च के आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। आपको मालूम हो जाएगा यहाँ से कि आपके आवेदन फार्म की स्थिति कैसी है, किस प्रकार से गलतियाँ हैं, कुछ गलतियाँ हो रही है, DW द्वारा वेरीफाइड हुआ है या अभी पेंडिंग में ही है, ये यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए दोबारा से यहाँ पर हमने होम के आइकन पर क्लिक कर लिया है। क्लिक करने के बाद नीचे आइएगा और देखिए यहाँ पर लिखा है नवीनतम अपडेट्स, इस पर आप क्लिक कीजिए। नवीनतम अपडेट्स पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब किस किस तारीख में सरकार द्वारा पेंशन का पैसा ट्रांसफर किया गया वह तारीख यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। किस महीने की सरकार पेमेंट कर रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2025-26 की जो पहली किस्त है अप्रैल मई जून की, ये पैसा ट्रांसफर किया जा चुका है, लिखा आप देख रहे हैं। और कितने लाभार्थियों को अब तक ये पैसा मिला है पहली किस्त का, यहाँ पर लाभार्थियों की संख्या है और यहाँ पर कैटेगरी भी अपडेट कर दी गई जिसमें विडो डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थियों को शामिल किया गया है। और यहाँ पर जिलों के नाम आप देख सकते हैं, यहाँ पर जिलों के नाम भी अपडेट किए गए हैं। अब दोबारा से हम होम के आइकन पर आपको लेकर चलते हैं। इस पोर्टल पर अब नए नए अपडेट्स जारी किए गए हैं। देखिए ये अपडेट इसमें किया गया, इसमें लिखा है आधार सीडिंग की स्थिति, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा यहाँ पर गैर आधार सीडिंग पेंशन धारकों की सूची, यानी कि गैर आधार वे होते हैं जो पेंशन लाभार्थी हैं और जिनका आधार सीडिंग नहीं हुआ है। तो यहाँ से क्लिक करके वे अपनी एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर अपने आधार संख्या से, आधार नंबर से या अपनी पेंशन संख्या से, आधार नंबर से, मोबाइल नंबर से या अकाउंट नंबर से अपने आधार सीडिंग की वर्तमान स्थिति चेक कर सकते हैं। लिखा हुआ है ना, अपने आधार सीडिंग की वर्तमान स्थिति जानने के लिए कृपया अपने पेंशन संख्या, आधार नंबर या मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर जो भी आपके पास है वर्तमान में इस बॉक्स में यहाँ पर आपको दर्ज करना है और सर्च के आइकन पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद जो भी आपकी पेंशन से मालूम हो जाएगा कि आपका आधार सीडिंग हुआ है या फिर नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो ये कार्य आपको जल्द से जल्द करा लेना है, अन्यथा भविष्य में आपके बैंक खाते में पेंशन का पैसा ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा। तो सरकार तरफ से इस पोर्टल पर यही इसलिए अपडेट किया गया है ताकि जो पेंशन लाभार्थी है समय समय से अपना आधार सीडिंग स्टेटस चेक करते रहे कि पूरा है या अधूरा है। जिसका अधूरा है वे अपना पूरा कर लीजिए। अब देखिए बात करते हैं कि आप इस पोर्टल पर कैसे विजिट हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पर आने के बाद आपको सर्च करना है उत्तराखंड पेंशन। उत्तराखंड पेंशन लिखकर वो सर्च कर दीजिएगा। सर्च करने के बाद लिखा मिलेगा उत्तराखंड गवर्नमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप उत्तराखंड राज्य का जो पेंशन पोर्टल है उस पर विजिट हो जाएंगे। लिखा मिल जाएगा सामाजिक सुरक्षा पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड। अब इसमें से यहाँ पर लिखा है लॉगिन, तो यहाँ पर जैसे लॉगिन पर हम क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर केवल विभागीय लॉगिन ही कर सकते हैं, लेकिन जो पेंशन लाभार्थी हैं तो उनको यहाँ पर क्लिक करना है आवेदन हेतु पर, ऑनलाइन आवेदन हेतु पर। अब इसमें से सबसे पहले आवेदक लॉगिन यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, अपने आवेदन फॉर्म की जांच कर सकते हैं और यहाँ पर अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति चेक कर सकते हैं। लेकिन आपकी पेंशन से आधार सीडिंग हुआ है या नहीं, बैंक खाते से आपके आधार लिंक है नहीं, तो यहाँ पर क्लिक करके वे अपना चेक कर सकते हैं। देखिए सरकार ज़्यादातर आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है, तो ऐसी स्थिति में आपके बैंक खाते से NPCI
और डीबीटी इनेबल आपका होना चाहिए, तभी आपको ये भविष्य में पैसा दिया जाएगा, अन्यथा बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर ही नहीं किया जाएगा। आज की जो ये जानकारी थी ये उत्तराखंड राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा पेंशन लाभार्थियों के लिए। यदि आप भी उत्तराखंड राज्य के पेंशन लाभार्थी हैं तो स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से आप भी अपनी पेंशन की वर्तमान स्थिति, आधार शीटिंग स्थिति चेक कर सकते हैं। देखिए, आप किसी भी राज्य के पेंशन लाभार्थी हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, किसी भी राज्य के मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।